जब लोगों को पता चलेगा कि दज्जाल इस दुनिया में जाहिर हो चुका है तो लोग उसके डर से अपने अपने घरों में छुप जाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में उमैयद मस्जिद की एक सफेद मीनार पर दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर आसमान से नाजिल होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी वहां पर फजर की नमाज के लिए खड़े होंगे, लेकिन इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर रुक जाएंगे और ईसा इब्ने मरियम को नमाज पढ़ाने के लिए कहेंगे और आप नमाज पढ़ाएंगे। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकल जाएंगे। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो भागने की कोशिश करेंगे। हदीस में आता है कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से ऐसा घुलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। जब दज्जाल मुल्के शाम से भागेगा तो वो भागते भागते इसराइल में मौजूद लूद के मुकाम पर जा ठहरेगा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर आकर उसको कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम जा ठहरेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चैन और अमन के साथ वहां पर रहेंगे। आप तमाम पैगंबर में एक ऐसे पैगंबर होंगे जो नबी होने के साथ साथ उम्मती भी होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम पर वही नाजिल करेगा कि तमाम लोगों को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी एक ऐसी मखलूक भेजने वाला हूँ जिसको ना तो कोई हरा पाएगा और ना ही उनसे कोई लड़ पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे। उसके बाद याजूज माजूज को अल्लाह ताला इस दुनिया में भेज देगा। ये एक ऐसी मखलूक होगी जो हर बुलंदी से उतरती नजर आएंगी। याजूज माजूज ऐसी फसादी मखलूक होगी जो तमाम दुनिया में को उखेड़ कर रख देगी। हदीस में आता है कि याजूज माजूज का एक ग्रोह जब दरिया तिब्रिया से गुजरेगा तो वो दरिया का पानी पी जाएगा, और जब दूसरा ग्रोह वहाँ से गुजरेगा तो वो देखेंगे कि यहाँ पर कभी पानी मौजूद ही न था। उस वक्त दुनिया में ना तो कोई इंसान मौजूद होगा और ना ही कोई चौपाया, क्योंकि लोग अपने आप को और अपने जानवरों को घरों में ऐसे कैद कर लेंगे। अगर जमीन पर कोई होगा तो वो सिर्फ याजूज माजूज होंगे। आप जरा इमेजिन करें कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन जैसा नहीं लगता, ये किसी मार्वल मूवी का सीन जैसा नहीं लगता है, जैसे कि दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से घुलना और तमाम दुनिया का खाली हो जाना। लेकिन क्या पता वो वक्त कैसा होगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। जब दुनिया खाली हो चुकी होगी तो याजूज माजूज सोचेंगे कि हमने जमीन वालों को तो मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। फिर वो सारे आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और उनके सारे तीर खून में लथपथ हुए जमीन पर आप गिरेंगे। याद रहे कि ये वक्त तीर और भालाओं का होगा। इस वक्त में मॉडर्न हथियार होंगे या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। इन तीरों को देखकर वो खुशी मनाएंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार गिराया है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे कि इस फसादी मखलूक से हमें निजात दिला। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेंगे कि वो सारे जमीन पर ऐसे मारेंगे कि एक हाथ का फासला